हेलो, कैसे हो आप लोग। तो दोस्त, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इग्नू का जो एग्ज़ाम होने वाला है जून 2023 में, उसके बारे में। अगर आप लोगों के मन में थोड़ा सा भी डाउट है कि एग्ज़ाम में आपको कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और आप अभी कैसे पढ़ोगे तो आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा नहीं बचा हुआ है। मान के चलिए अब 2 महीना से 2.5 महीना आपके पास बचा हुआ है। आपका एग्ज़ाम जून में स्टार्ट होने वाला है 1 तारीख से। और आपके मन में जो भी डाउट है आज इस वीडियो में आपको अच्छे से बता देंगे कि आपको क्या कुछ करना है अच्छा स्कोर करने के लिए या एग्ज़ाम को पास करने के लिए। तो दोस्त, अगर आप जून में एग्ज़ाम देने वाले हो तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। और ख़ासकर वो स्टूडेंट जिनका फर्स्ट ईयर है और वो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनको उतना समझ में नहीं आ रहा है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसा आता है, कितना लिखना होता है, कितने पेज में लिखना होता है, कितना पेज मिलता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम आपको अच्छे से बता देंगे, बिल्कुल अच्छे से। तो चलिए हम सबसे पहले एक एक करके इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बता देते हैं। तो दोस्त, सबसे पहले हम आपको 2-3 चीज़ें बता देते हैं। पहला तो कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आपका 8 पेपर होता है। ज़्यादातर एग्ज़ाम में 8 पेपर ही देता है। जैसे कि आपका मान लो कि BAG है तो भी आपका 8 पेपर होगा फर्स्ट ईयर में। BA ऑनर्स का कोई प्रोग्राम है या जो भी है, अगर आपका 8 पेपर है, खासकर हम इस वीडियो में ज़्यादातर BA ऑनर्स या और BAG वालों के लिए हम बता रहे हैं। अगर आपका BA ऑनर्स कोई भी है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, जो भी है, या फिर BAG है, तो आप वीडियो को और अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले तो आपका 8 पेपर होता है। 8 पेपर में 3 टाइप का पेपर आता है आपका। पहला तो जो 6 पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है। आपको 100 मार्क्स का पेपर दिया जाता है, ये तो आपको सबको पता है। और जो 2 पेपर होता है उसमें एक OMR पे होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, BEVAE 181, और एक पेपर होता है लैंग्वेज का, जो हिंदी इंग्लिश जो भी होता है वो 50 मार्क्स का होता है। तो सबसे पहले हम आपको पास मार्क्स बता देते हैं। अगर आपका BAG, BA ऑनर्स, BCOM कोई भी है, 100 मार्क्स वाले पेपर में आपको पास करने के लिए 35 मार्क्स लाना होता है, यानी कि 35 मार्क्स। और जो आपका 50 नंबर का पेपर होता है वहाँ आपको 18 मार्क्स लाना होता है, यानी कि 18 मार्क्स आप लाओगे तो पास हो जाओगे इस पेपर में। तो आपको पास मार्क्स तो पता चल चुका। अब ये कैसे लाना है, कितना पढ़ना है, इसके बारे में भी हम आपको बाद में बता देंगे। तो सबसे पहले 8 पेपर में जो एक पेपर होता है ऑब्जेक्टिव होता है, उसके बारे में हम आपको बढ़िया से थोड़ा सा बता दें। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, और 1 लाइनर जो होता है उस बुक में आपको दिया गया होगा, एक एक लाइन में छोटा छोटा जो पॉइंट्स दिया गया उसको पढ़ लीजिएगा, उसी से क्वेश्चन आता है। बाकी इसके लिए हम एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे, तो आप अच्छे से देख लीजिएगा कि ऑब्जेक्टिव वाले पेपर के लिए कितना पढ़े, कैसे पढ़े। और बाकी जो एक 50 मार्क्स का आता है लैंग्वेज वाला, तो वो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लीजिए ना, तो बस वही चीज़ रिपीट होते रहता है, तो वहाँ भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। 18 मार्क्स आप आसानी से ले सकते हो। तो आपका टारगेट 18 नहीं होना चाहिए, कम से कम 25-30 रख के चलिए। 25-30 से ऊपर आपका मिल ही जाएगा, आराम से मिल जाएगा, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो बस इसके लिए आप 10 दिन पढ़ाई करोगे ना, तो ये पेपर आराम से बढ़िया स्कोर कर सकते हो। और अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है तो 3-4 दिन पढ़ के भी आप बढ़िया से इसमें स्कोर कर पाओगे। बाकी जो दोस्त 6 पेपर होता है ये आपका मेन होता है, ये 100 मार्क्स का होता है, और इसमें आप जितना स्कोर करोगे ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा, आपका मार्क्स अच्छा आएगा। तो देखो दोस्त, अगर आपको 1 महीने में प्रिपरेशन करना है तो भी आप कर सकते हो, 2 महीना में करना है तो भी आप कर सकते हो। और अगर कोई बोले कि वो पूरा साल भर पढ़ता है तो ये तो कहने की बातें हैं। 1 साल कोई भी नहीं पढ़ता। अगर कोई इग्नू में एडमिशन लिया है तो वो 1 साल तो पूरा पढ़ता भी नहीं है। और कहीं भी कोई भी एडमिशन लेता है तो वो पूरे साल पढ़ाई नहीं करता है, खासकर ग्रेजुएशन के लिए, क्योंकि इस टाइम बहुत सारे लोग अपना कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं। बैंक, SSC, रेलवे, जो भी जिसको भी जहाँ मन है उस चीज़ का प्रिपरेशन लेता है। तो इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा लोग टाइम देता नहीं है। तो उस हिसाब से हम बात करें तो अगर आपको 1 महीने में प्रिपरेशन करना है तो आपको क्या करना होगा। तो सबसे पहले तो दोस्त आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाउनलोड कर लेना है, और इस साल का जो असाइनमेंट का क्वेश्चन है वो आपको रखना है। और इसमें से जो भी क्वेश्चन आया है ना, असाइनमेंट वाला और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जितने साल का आपको मिल जाए, और उससे जो टॉपिक है ना उसको आपको पढ़ना है। उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स दिया है बुक में, बस आपको उतना पढ़ लेना है। और दोस्त, हम आपको बता रहे हैं ना कि 2 दिन 3 दिन में आप एक बुक आराम से ख़त्म कर लोगे, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा। देखो, ज़्यादा टॉपिक होता नहीं है एक बुक में, मैक्सिमम आपको 10 से 15 टॉपिक, या 15 से किसी किसी में ज़्यादा गया तो 20 टॉपिक जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं होता। और छोटा छोटा होता है, आराम से पढ़ लोगे। और 20 में आपको 20 पूरा पढ़ना नहीं होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन जितना आता है सारा आपको लिखना नहीं होता है। तो आप कुछ टॉपिक को स्किप भी कर सकते हैं जो आपको मुश्किल लगता है पढ़ने में।
तो आप आराम से पढ़िए, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से क्लियर कर पाओगे। 4 दिन एक बुक में लगाओ, आराम से सब क्लियर हो जाएगा। और एग्ज़ाम के दिन उस बुक को अच्छे से एक बार रीड कर लेना, पढ़ लेना। बस पढ़ लोगे ना तो आराम से दिक्कत नहीं होगा लिखने में। देखो, सबसे पहली चीज़ कि इग्नू में कॉपी बहुत अच्छे से चेक नहीं होता है, तो इस बात का भी आप ख्याल रखिए। लिखना है आपको, बहुत अच्छे से लिखना है। अगर आप अच्छे से लिख रहे हो ना तो आपका मार्क्स कहीं नहीं जा रहा है। तो बस आपको ये ख्याल रखना है कि अच्छा लिखना है, साफ़ सुथरा लिखना है। इतने अच्छे से लिख दो ना कि बस जो भी आपका कॉपी देखे ना वाह कहे। उसके बाद तो भाई उनको पढ़ने का इतना टाइम होता नहीं है, वो बस ऐसे ही आपका मार्क्स दे देते हैं। हाँ, कॉपी चेक होता है, बस पलट पलट के देखते हैं। तो 26 पेज आपका मिलता है, तो 26 पेज में कम से कम आप 20 लिखिए। और आप अगर पूरा भर देते हैं तो बहुत अच्छा है। देखिए, मेरा तो 23-24 आराम से जाता था। इतना तो आप ले जाइए, कोशिश कीजिए लिखने का। बस अगर आप लिख दोगे ना तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा एग्ज़ाम में पास करने में, अच्छा मार्क्स लेने में। अगर आपका 15, 16, 17 भी जाता है तो ये मान के चलिए कि आप पास हो जाओगे, फेल नहीं होगे। अगर कॉपी सादा रहा तभी आप फेल होते हो, तो फेल होने का डर दिमाग से निकाल दीजिए। अगर कॉपी सादा रहेगा तभी आप फेल होगे। और टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें लिख के आइएगा, ये नहीं कि आप कुछ भी गाना वाना लिख के आ जाइएगा। बहुत सारे लोग गाना वाना भी लिख के आ जाता है, तो वैसा बिल्कुल नहीं करना है। वो एक ही बार में समझ आ जाता है कि क्या कुछ लिखा गया। अगर टॉपिक से रिलेटेड है तो थोड़ा बहुत टेढ़ा टारा अगर कुछ इधर उधर से भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। आप टॉपिक को थोड़ा सा समझ लीजिए कि क्या है, कितना है, बस समझ गए ना तो आप तो कुछ ना कुछ लिख ही दोगे। और खासकर ये BAG और BA ऑनर्स या और भी सारे जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब के लिए है। खासकर अगर आपका BAG और BA ऑनर्स प्रोग्राम है तो उसमें आपको उतना दिक्कत नहीं होता है। अगर आपका मैथ्स वैथ्स है तो थोड़ा दिक्कत होता है, पर वहाँ भी बहुत ज़्यादा ही अच्छे से कॉपी चेक नहीं होता है, तो थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो भी चलेगा। तो अगर बस आपको पास होना है तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से फॉलो कीजिएगा, कॉपी को भर के आइएगा, अच्छा से लिख के आइएगा। ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, जून से आपका एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। मेरा भी सेकेंड ईयर का है, मेरा फर्स्ट ईयर हो गया है। सेकेंड ईयर का मेरा जब जब एग्ज़ाम होगा हम आपको एग्ज़ाम देने के बाद वीडियो में बता देंगे कि क्वेश्चन कैसा था, एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या कुछ है, तो आपको थोड़ा बहुत उससे भी आइडिया हो जाएगा अगर आपका एग्ज़ाम देर से होगा तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान से पढ़िए, थोड़ा पढ़ लीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। बिना पढ़े पास होने का सोचते हो तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आएगा आपको। बाकी लिखने का प्रैक्टिस कीजिए और आने वाले एग्ज़ाम में बहुत बढ़िया सा मार्क्स लाइए। तो चलिए, आपका डाउट उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी बाकी रहा, कुछ आपको समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्त, आज के लिए और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।